4G हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को भी जयवीर ढोला की ओर से राम राम और नमस्ते। आप लगातार भाई पिछले 3-4 दिन से ड्राइवरों की जो मांगों को लेकर, हड़ताल को लेकर वीडियो देख रहे थे, लेकिन 3 तारीख को भाई ऐसे पता लगा था कि भाई ड्राइवर भाइयों ने जो है अपना धरना वापस ले लिया है और जो गाड़ियां थी, जो रोडवेज की बसें थी, वो चल पड़ी थी दोबारा से। लेकिन फिलहाल जींद के कोर्ट में भाई कोर्ट के सामने जो है दोबारा से ड्राइवर भाइयों ने धरना दिया है। तो इनसे पूछेंगे भाई, बीच में धरना बंद कर दिया, दोबारा से फिर धरना क्यों दिया, और पीछे इनके जो बैनर लगे हुए दिखा दे भाई, ये जो इनकी मांग को लेकर के हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे पूरी, दोबारा से धरना देने की इनको क्या जरूरत पड़ी है। तो सबसे पहले राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब जी, आपका क्या नाम है जी? भाई मेरा नाम नरेंद्र भुआना, जींद हरियाणा से। अच्छा, जींद हरियाणा से। आप ड्राइवर? जी मैं ड्राइवर। तो जी आप मतलब पता ऐसे चल रहा था कि भाई सरकार के साथ बातचीत होगी थी, कोई सोल्यूशन रास्ता कुछ निकल गया था, लेकिन आप दोबारा से क्यों धरना दे रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं थी भाई, उसमें 4 आदमी जो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कांग्रेस वाले थे, जी जी। वो बिक गए। वो अच्छा। उनको मतलब सरकार ने उनको क्या खिलाया भाई? ट्रांसपोर्टर का ड्राइवर का लेना देना है, लेना देना कहाँ तक है वो भी तो देखे ना। लेकिन जो ये कानून पास कराया है हमारे गृह मंत्री जी ने, तो कहीं ना कहीं ये भी तो देखो, उसमें ट्रांसपोर्टर का और ड्राइवर का कितना डिस्टेंस है, कितना फर्क है। जी जी। भाई वो तो ऑफिस में जाके बैठा, लागू तो उस पर भी कर दिया। अच्छा, अगर सपोज करो 1 घंटे के लिए भी रोड पे हुआ है तो लागू तो उसके लिए भी है। हम तो 24 घंटे 36 घंटे 48 घंटे रोड पे हैं। हमारा कोई ये नहीं पता कि भाई क्या दिन के लिए बाहर निकल हाँ, जाए। अगर सच में देखा तो ड्राइवर ही गाड़ी चला होगा। गाड़ी तो ड्राइवर, हादसे तो ड्राइवर तो ही हुए हैं। ये मैं जब दुकान कर लूंगा तो क्या ना मेरे तो हादसे होंगे। तो मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ, जो कुछ लोग उनकी बातों में यार अच्छी बात है, अगर वो कानून वापस हो जाते तो जरूरत नहीं थी हमने यहाँ तक। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद जी 3 दिन से लगातार दिल्ली धरना प्रदर्शन पे बैठे, जंतर मंतर पे। पूरी ऑल ओवर इंडिया की 2267 संगठन, उनके जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ सब अपना अपनी मांगों को लेके बैठे हैं। अच्छा जी। तो हमारे को भी भाई उनका साथ देना चाहिए। ये काला कानून वापस होना चाहिए, हमारी कुछ मांगे ये पूरी होनी चाहिए। अच्छा जी, क्या क्या मुख्य मांग है एक बार बताओ। मांग सबसे पहले भाई हमारा ड्राइवर आयोग बनना चाहिए। जो आज हमारे ड्राइवर भाई छोटी से लेके बड़ी गाड़ियों तक जो चलाते हैं, उनके लिए एक अलग से कानून पास हो, एक अलग से कानून बने, एक अलग से उनका थाना बने। हमारा ड्राइवर आयोग की मांग है, ड्राइवर दिवस की मांग है, जो कि हर चीज का डे हो गया। हम भी कहीं ना कहीं कैलेंडर में एक ड्राइवर डे लागू कर दो, रोज डे, फलाना डे, धकड़ा डे, कितने डे आपने कोई दिन नहीं छोड़ रखा। एक 1 सितंबर ड्राइवर दिवस की घोषणा हम विचार है, कोई 1 सितंबर ड्राइवर दिवस कोई लागू करे। 1 सितंबर को ही क्यों चुना आपने, कोई खास बात हो? खास बात कोई नहीं है, सरकार अपनी तरफ से, लेकिन 1 सितंबर हमने जहाँ तक अंदाजा लगाया उसके अंदर कोई डे नहीं लगा रखा। अच्छा। नहीं तो उसके बाद हर डे आ गया, फलाना डे, आज धकड़ा डे, सारे डे काबू करी बैठे। अरे ड्राइवर भी तो देश का सिपाही है, फिर इंडियन ड्राइवर क्यों कहते हैं उसको? इंडियन उसकी लाइसेंस पे मोर इंडियन ड्राइवर की क्यों मारते हैं? इंडियन ड्राइवर लाइसेंस पे ऊपर जो आता है ना, इंडियन ड्राइवर की मतलब मोर मारते हैं। तो हमारी मांग ये है कि भाई पूरी इंडिया के अंदर ड्राइवर दिवस भी लागू हो, ड्राइवर आयोग भी लागू हो, और भाई जो हमारे ड्राइवर सारथी भाई जो शहीद हो जाए हैं, खुद की जान दे के दूसरे की बचाने का जो प्रयास करें और वह बेचारे चले जाए, उनको भी कहीं ना कहीं सम्मान भरे, उनके भी परिवार को कहीं ना कहीं ये लगना चाहिए हमारा बाप, हमारा चाचा, हमारा दादा, हमारा ताऊ भाई किसी की जान बचाने के चक्कर में खुद की जान दे गया। हमारा आज तक कोई इतिहास में नाम उठा के देख लो, कितने सरकार ने 77 साल से ड्राइवर के साथ दोगला व्यवहार होता रहा, सोतेला व्यवहार होता रहा, आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई है। और अब रहे हुए ये भाई मोदी सरकार ने कुछ न कुछ ठीक है करे होगा, हमारा भाईचारा फिर भी जुड़ने का काम कर दिया। आज तक है ना ड्राइवर समाज कदे रोडों पे नहीं आता, आज तक कदे ड्राइवरों का धरना नहीं हुआ था। इतनी बड़ी हड़ताल उसकी, मतलब बहुत बड़ी। उसके अंदर जो भाई बरगला के जो जिन्होंने ये सोचा कि भाई वो मांग पूरी होगी, ऐसी कुछ नहीं, वो दबा दी गई है। और ऐसे इस बीजेपी सरकार के हजारों उदाहरण हैं, जो कि एक बार मुद्दा उठता चाहे किसानों का लगा लो, आज कुछ मतलब ये विचारे हैं भाई वापस हो गए, कहीं ना कहीं ये भी रह बीच में टकरे हैं। चाहे हरियाणा रोडवेज से लगा लो, हरियाणा रोडवेज के अधिकारों ने हड़ताल करी थी भाई प्राइवेट बसों को परमिट ना दो, वो बसें बन के आ गई और कई कई दिन तक खड़ी रही। और जब उन्होंने मतलब सिस्टम रोष प्रदर्शन किया, वो काफी टाइम पहले, जब
उनका मतलब एक लॉलीपॉप देके और फिर बाद में उनको परमिट दिया गया और गाड़ी चाली गई। वही सिस्टम यहाँ है। अच्छा जी। आज हमारी एक दिन की हड़ताल में ही सरकार की आंख खुल गई थी ऑल इंडिया के अंदर। हमने मैं ये कह रहा हूँ अगर ड्राइवर समाज जाग जाए ना 13 महीने बैठने की कितने जरूरत को नहीं या कितने धरना धरने की जरूरत को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये सोया है बेचारा अनपढ़ सिस्टम रह गया। अगर इसका मतलब टोटल कितने ड्राइवर होंगे अगर आप बात कर लें तो? ड्राइवर देश के अंदर 22 करोड़ों की गिनती होती है। अगर 22 करोड़ में से आप मान के चलो मोटे मोटे अगर 10 करोड़ भी एक दिन इकट्ठे जाम कितना कर दिया तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब अगर हर स्टेट का ड्राइवर जो अपनी प्रतिनिधि जैसे डीजल की गाड़ियां हैं, डीजल पेट्रोल की गाड़ियां, गैस सीएनजी की गाड़ियां एक दिन के लिए काफी होने के लिए पूरा सिस्टम ना पता चल जाएगा ड्राइवर की अहमियत क्या है, ड्राइवर की इज्जत क्या है, ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है देश के अंदर। लेकिन कोई समझ तो नहीं रहा। वैसे सर अगर बात कर ले आप मतलब फिलहाल 2-3 दिन हो गया, आज लगभग 6 तारीख होगी, तो जो और ड्राइवर भाई हैं जो बस वाले हैं जो और बड़े गाड़ी चलाते ट्रक वगैरह चलाते वो तो रोड पे चला रहे हैं फिर अब। भाई साहब ड्राइवर एक ही ऐसा तबका है जो बेचारा शोषण का शिकार शुरू से होता आ रहा है और जहां भी इसने आवाज उठाई वहीं दबाने का कोशिश किया, चाहे वो मोटर मालिक है चाहे वो ट्रांसपोर्टर है, इसकी आवाज दबाने का प्रयास किया गया। क्यों भाई फलाना चला रहा तू भी चला ले, तेरे के बिजली पड़ा, दूसरा चला रहा तू चला ले, ऐसे उस ड्राइवर की आवाज को दबाया गया। ड्राइवर एक इतनी मजबूर क्योंकि सरकार की नाकामी है। अगर ड्राइवर अपना वजूद समझ ले ना, ड्राइवर अपनी ताकत समझ ले तो एक दिन में सिस्टम हैंग हो जाए। एक दिन में सरकार को ये पता चल जाए ड्राइवर की अहमियत क्या है। लेकिन ड्राइवर अपना आप खुद नहीं समझ रहा ना इस चीज को, अपनी पावर खुद नहीं, हाथी वाला काम हो रहा है इनके साथ। अगर हमारे अंदर बल कितना है, अगर हमने प्रयोग कर दिया ना ये बल, शेर की ताकत नहीं आगे आ जाएगा। लेकिन ड्राइवर तबका सबसे पीछे क्यों है, वो इसी कारण है। अगर जो इसका 2 टाइम के दाने कर दिए ना सरकार ने, कुछ ये हमारी मांगे हैं, ऐसा जो सिस्टम कर दिया कहीं ना कहीं हमारा सरकार में कितने न कितने ये चीज बता दी, तो ये ड्राइवर समाज सारा सिस्टम ने नो बता देगा कि हमारी अहमियत क्या है। और अब ये करोड़ों की लड़ाई है, अकेला जींद की नहीं, अकेला हरियाणा की नहीं है, ये 22 करोड़ चालकों की आवाज है। जो हम अपनी मांग पूरी कराने के लिए आज हमने धरना स्थल पर क्यों बैठना पड़ा, ये हमारी मजबूरी बना दी। उनने मजबूरी और उनकी 4 आदमी है कि तो उन्होंने मान ली अगर भाई मांग वापस होगी। एक आदमी तो सरकार का आगे बोल दो, एक आदमी आगे बोल दो कि भाई वीडियो तो आई थी, पता नहीं कौन से मंत्री थे वो, मतलब उन्होंने खुद बोला था कि भाई कोई मंत्री नाम बता दो उनका, कौन सा मंत्री था? परिवहन के थे शायद उन्होंने। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी है, उनका कोई बयान दिखा दो हमने। कोई बयान नहीं है, कोई बयान नहीं है उनका, एक बयान दिखा दो। आए हैं ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कांग्रेस वाले, जो वो 4 प्रतिनिधि अपने आप को 86 साल पुरानी उनकी डिबेट सुन लोगे ना आप, जब इनकी कान्ना कीड़े लगड़ेंगे तो 22 करोड़ों को बेचने का काम कर दिया। तो सर जैसे वो जो 4 आदमी थे 5 आदमी जो गए थे, वो ड्राइवर भाइयों में से आपने चुन के भेजे होंगे ना? मैं कोई मामला बेरा है कोई नहीं, कोई था किसी ड्राइवर, हमारे 2267 संगठन चल रहे हैं ट्रांसपोर्टर का, इसलिए मतलब सिस्टम का के लिंक है। उनको बुला के कोई ड्राइवर का नेता बुलाओ ना भाई, जो ड्राइवरों की एक आदमी के साथ में 10-10, 15-15 लाख आदमी, 20-20 लाख आदमी जो ड्राइवर भाईचारा जुड़ रहा है, उनको अपना प्रतिनिधि, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष 30 तारीख से लेके अब तक दिल्ली जंतर मंतर पे बैठे हैं, उनको किसी को बुलाया? एक भी ड्राइवर हितैषी आदमी को बुलाया? हमारी मांगों के प्रति हम दिन भर लड़ते रहते हैं, दिन भर हम सरकार को बताने का काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको तो बुला के ये कानून लागू करना था या मतलब बैक करना था कि ये दबाना था, कोई तो ड्राइवर का हितैषी बुलाना था। तो ये ट्रांसपोर्टर को क्या पता ड्राइवर की मार क्या होती है? माल लेट हो जाए ट्रांसपोर्टर गाड़ी निकाले, बिल्कुल माल लेट हो जाए उस टाइम का बताऊं, ड्राइवर एक इतना कमजोर तबका है, ड्राइवर अगर अपनी ताकत पहचान ले तो इससे मजबूत नहीं है। अगर ड्राइवर अपनी मतलब सिर्फ पी पा रहा है तो ये लोग फायदा उठा रहे हैं। तो सर जैसे फिलहाल जैसे ये धरना वापस हो गया था लेकिन दोबारा से फिर चल पड़ा, अब कहाँ पर ये धरना चला है? जींद में चला है या पूरे इंडिया में चल रहा है? जी पूरी इंडिया के अंदर हमारा सिस्टम, जो हमारी ऑल ड्राइवर कल्याण संघ की जो सिस्टम है वो पूरी इंडिया में है। और इसके साथ मेरे ड्राइवर भाई हरियाणा के जींद के जितने भी भिवानी से भी आए हैं काफी भाई, क्योंकि उनको भी पता चला कि भाई धरना चल रहा है और भिवानी में भी चल रहा है। हम भी हिसार में गए थे। अच्छा। हम भी मतलब अपना सिस्टम को पकड़ने के लिए, बताने के लिए, लोगों को बताने के लिए और उन भाइयों से कहने के लिए
अगर भाई लोगों की झूठी अफवाहों पे ध्यान ना दे, अपना हक और अधिकार लेने के लिए आगे आने का काम करे। आज तक इतिहास गवाह होगा, जींद का इस धरती पर कोई ड्राइवर आके नो नहीं बैठा होगा जो हम बैठे हमारी मांग पूरी कर दे, या इस काला कानून में कोई नहीं बैठा होगा। हमारी मजबूरी बना दी। अब गाड़ी कहाँ चलना, हाथ काम पे भाई गाड़ी कौन चल दी।